दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों जैसे भी हैं वो ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देरी मत कीजिए किसी भी प्रकार की, और हमारे चैनल से जुड़िए। ये यूपीएससी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले पूछे जाएंगे। तो इनको इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाएंगे। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं और करंट के क्वेश्चन भी हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए देखते हैं। बुल्गारिया के संबंध में हाल ही में दोस्तों बुल्गारिया ने अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए यूरो मुद्रा को अपना लिया है। अब इसकी जो मुद्रा थी लेव, उसको जो है इसने त्याग दिया। इस महीने चलाएगा ये मुद्रा, उसके बाद वो वाली मुद्रा ख़त्म कर देगा। यही मुद्रा ईयू मुद्रा जो चलेगी, इससे व्यापार में जो है उसके बढ़ोतरी होगी कि व्यापार जो मतलब मुद्रा में मुद्रा बदलनी पड़ती थी वो वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा यहाँ पे। देखिए बुल्गारिया यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी मुद्रा को यूरो में बदला है। तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये 21वां देश है, पहला देश नहीं है, ठीक है। ये 21वां देश है, आगे आएगा तो बताएंगे। यूरो अपनाने वाले देश में मास्ट्रिच मानदंड को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल सही, यूरो जो भी व्यक्ति अपनाता है उसको मास्ट्रिच मानदंड को पूरा करना, ये 5 मानदंड हैं दोस्तों, ठीक है, उनको पूरा करना पड़ता है। अगला देखिए, मास्ट्रिच मानदंडों के अनुसार देश की ऋण जो है जीडीपी का अनुपात 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ऋण जीडीपी का जो अनुपात है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला इसका जो है वो गलत ही हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश बना है यूरो को अपनाने वाला? तो फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्ट्रिच मानदंडों के अनुसार देश के वार्षिक बजट घाटा फिजिकल डिफिसिट जीडीपी के कितने प्रतिशत तक होना चाहिए? तो जीडीपी का जो है वो 3% दोस्तों ये निर्धारित है। फिजिकल डिफिसिट कितना निर्धारित है? वो 3% जो है निर्धारित है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यूरो अपनाने से पहले किसी देश को कम से कम कितने समय तक विनिमय दर ERM का हिस्सा रहना अनिवार्य है? दोस्तों इसके लिए 5 वर्ष भी नहीं है, ये भी गलत है। 1 वर्ष भी नहीं है। ऑप्शन 2 वर्ष कहीं दिख जाए वही सही आंसर होगा। तो 2 वर्ष इज़ द राइट आंसर। 2 वर्ष तक उसके मानदंड को, विनिमय रेट की जो स्थिरता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। मास्ट्रिच मानदंड के अनुसार सार्वजनिक ऋण, पब्लिक ऋण उसके जीडीपी के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? पब्लिक ऋण जो है उसके जीडीपी से 3% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो पब्लिक ऋण है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। बुल्गारिया वो कौन सी भौगोलिक राजनीति की पहचान है जो यूरो देश में प्रवेश को महत्वपूर्ण बनाती है? यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल गलत बात है। यह प्रमुख बाल्कन राष्ट्र है, सही बात है, बाल्कन राष्ट्र है। यह मध्य भूमध्य सागरीय द्वीप है, बिल्कुल गलत है। बाल्कन में के पूर्व में ये स्थित देश है। यह स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र का हिस्सा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। मास्ट्रिच मानदंड मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया दोस्तों। नीचे चलते हैं। सोने की कीमतों का निर्धारण, सबसे मुद्रास्फीति की सबसे कम दर वाली 3 सदस्यों के औसत मूल्य से 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही वाला सही आंसर है दोस्तों। दिख रहा होगा ये सही आंसर है, इस पर टिक लग गया है, बल्कि ये टिक नहीं है, ये ऐसे कर किसी पर भी कर दिया जाता है तो ये हो जाता है, इस तरह का एरो निशान बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बुल्गारिया यूरो अपनाने से व्यापार का प्राथमिक प्रभाव पर क्या होने की संभावना है? देखिए, कस्टम ड्यूटी में भारी वृद्धि होगी, विनिमय दर जोखिम का उन्मूलन होगा, यूरोपीय संघ के साथ पूरी तरह से बंद होना और केवल भारत के साथ व्यापार वृद्धि होना। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ऑप्शन नंबर ये वाला सही है कि ये जो विनिमय दर का जोखिम का उन्मूलन के कारण, ये वाली बात बिल्कुल सही है। कस्टम ड्यूटी में भारी वृद्धि, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, यूरोपीय संघ के संस्थापक के पास यूरो की मौद्रिक नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? यूरोपीय संसद को, ठीक है।
यह यूरोपीय केंद्रीय बैंक को, यूरोपीय जो है केंद्रीय बैंक उसी को अधिकार है दोस्तों। बुल्गारिया की राष्ट्रीय बैंक को भी नहीं है, विश्व बैंक को भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों। मास्ट्रिक्ट मानदंड में दीर्घकालिक ब्याज दरों के लिए क्या सीमा तय की गई है? दीर्घकालिक ब्याज दरों के लिए जो सीमा तय की गई है, ब्याज दरें केवल अमेरिका द्वारा तय की जाती है, बिल्कुल गलत बात। ब्याज दरें हमेशा 10% वाली होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात। ब्याज दरें मुद्रास्फीति के 3 देशों के औसत से 2% से अधिक ना हो, ये बात सही है। जो ब्याज दर है, इन्फ्लेशन रेट अलग हो गई वो, ठीक है। जो मूल्य स्थिरता थी वो 3% अभी हमने बताया होगा, ठीक है। मूल्य स्थिरता जो थी वो 3% थी, यहाँ पे जो ब्याज दर है वो 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बुल्गारिया अपनी सीमा काला सागर से लगती है, इससे कोई सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। बुल्गारिया, सॉरी गलत बात नहीं है, सॉरी। बुल्गारिया की सीमा केवल काला सागर से लगती है, बुल्गारिया की बात कर रहा है, केवल काला सागर से लगती है, इसकी कोई सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ये बात सही है। डेन्यूब नदी बुल्गारिया और रोमानिया के बीच सीमा बनाती है, ये भी बात सही है। डेन्यूब नदी जो है बुल्गारिया और रोमानिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। बाल्कन प्रायद्वीप केवल लैंडलॉक द्वीपों का समूह है, ये बात गलत है। लैंडलॉक दोस्तों नहीं है, ये काला सागर से टच होता है बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। और नीचे भी टच होता है, ऐसा नहीं है, भूमध्य सागर के एरिया से भी टच होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए। ये नदी जल विवाद है, फरक्का नदी जल विवाद, हालांकि अभी जो है जो बांग्लादेश और भारत के बीच में ट्रीटी हुई थी पानी के बंटवारे के लेकर के, वो अभी समाप्त हो गई है। 1996 में ट्रीटी हुई थी, HD देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री थे, और ये अब जो है ये ट्रीटी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो यह जो है 1996 में गंगा जल संधि 30 वर्ष के लिए वैध थी, तो ये बात सही है। यह ट्रीटी केवल मानसून के महीनों जून सितंबर के दौरान जल वितरण से संबंधित है। जून और सितंबर के समान नहीं थी और पूरे ईयर के लिए थी। हालांकि ये जो है ज़्यादातर इधर जब कम बारिश होती थी तब वाले के लिए थी, मानसून वाले सत्र से ही केवल रिलेटेड नहीं है ये। इधर आप मान सकते हैं जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक कि जब कम बारिश होती तब पानी का वितरण कैसे होगा, ये इसके पे आधारित थी। यह संधि के क्रियान्वयन निगरानी संयुक्त नदी JRC द्वारा किया जाएगा। संयुक्त संधि का जो क्रियान्वयन है संयुक्त नदी आयोग JRC के द्वारा किया जाएगा, ये बात सही है दोस्तों। 1 और 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगंतुक निकाय महाजनपदों की सूची देने वाला एक जैन ग्रंथ है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। जैन ग्रंथ नहीं है, जैन ग्रंथ ये वाला नहीं है। आगंतुक निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अस्मक एकमात्र महाजनपद है, ठीक है, जो विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। अस्मक एक महाजनपद है जो विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, ये बात सही है दोस्तों, ये बात सही है। वज्जी और मल्ल गणतंत्रात्मक व्यवस्था के उदाहरण है, ये भी बात सही है। वज्जी और मल्ल 2 ही ऐसे एरिया थे जो गणतांत्रिक थे, इसके उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 और 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अशोक के शिलालेख कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन किसमें मिलता है? अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें अशोक की भयावहता का वर्णन मिलता है दोस्तों। मौर्य प्रशासन के समय में सीताध्यक्ष का संबंध किसके था? राजकीय कृषि भूमि प्रबंधन से, सीमा शुल्क वसूली से, नगर की सफाई से, गुप्तचर व्यवस्था से। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है दोस्तों, राजकीय कृषि भूमि के प्रबंधन से रिलेटेड था। तो ये अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बचता है तो हम दिखा देंगे, हालांकि सारे हो गए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।